जैसे कि गिवन क्वेश्चन में दिया है पी क्यू पी एस और एस आर तीनों इक्वल है और क्यू पी एस की वैल्यू 40 दी है और क्यू पी आर की वैल्यू पूछी गई है। और क्यू पी आर ये वाला एंगल है, ठीक है। क्यू पी आर का पूरा पूछा गया। ये दोनों साइड्स, ये पी क्यू और पी एस इक्वल है और एस आर पी के इक्वल है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल होंगी। पी क्यू भी एस आर के इक्वल होगी, ये चीज़ दिया गया इसमें। क्यू पी एस की वैल्यू 40 दी है और ये जो एंगल होगा ये एक्स होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनका एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और ये ट्रायंगल टोटल पी क्यू एस 180 के इक्वल होगा और ये एंगल यहाँ पे 40 दिया है, तो यहाँ पे 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल आएगी डायरेक्ट, इसको 40 माइनस करेंगे 140, x की वैल्यू हमारी 70 निकल आएगी। तो ये जो दोनों x हैं इनकी वैल्यू 70 हो जाएगी। फिर दिया है कि टोटल जो लाइन होती है 180 की होती है, तो बचा कुचा एंगल 110 का होगा और जो दोनों बचे हुए एंगल हैं दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ करेंगे। ये जो थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें दिया गया है। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे 35 सेम। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 40 प्लस 35 दैट इज 75 आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। टू सर्किल्स आर हैविंग रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दोनों का दिया है 15 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पूछी है। तो यहाँ से पहले ये जो कॉमन कॉर्ड है हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ से रेडियस बना देते हैं, दो रेडियस हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से दो रेडियस ड्रॉ हो रही है और इनको मिला दिया है, ठीक है। तो जो रेडियस है इसको कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी, तो ये जो दोनों पार्ट होंगे ये इक्वल होंगे रेड वाले। और जैसे इसकी वैल्यू दी है 9 12 और थर्ड वैल्यू दी है 15। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है 9 12 और 15 का, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 90 होगा क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, तो ये एंगल हमारा 90 होगा। और वैसे भी आप देख ही सकते हैं कि अगर एक रेडियस कहीं भी सर्किल पे पॉइंट पे कहीं टच करती है और ये एज अ टेंजेंट की तरह वर्क करेगी तो वहाँ पे भी 90 एंगल बनाता है और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है। तो ये जो आपकी रेड वाली ये पूरी कॉर्ड दी है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग एच हाइट मान लेते हैं आधी, क्योंकि रेडियस ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इतने को हम लोग एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे इसी एरिया में इस जगह पे, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इस समय 15 है इस केस में और हाइट एच हो गई O1 और O2 में, और इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में O1 O2 में 15 हाफ बेस 15 और हाइट h, और दूसरी साइड भी लगा देते हैं ऐसे हाफ, इसमें बेस क्या होगा 12 होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल उधर ही है, ठीक है। सेम ही आएगा उस केस में भी। और हाइट इसकी 9 दे देंगे क्योंकि 9 इसकी सेंटीमीटर हाइट है। तो यहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, हाफ हाफ कट जाएगा 5 3 5 15 और 4 12 36/5, ठीक है। यहाँ से 36/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि ये तो हम लोग की आधी कॉर्ड की वैल्यू होगी ना, पूरी जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 36 का हो जाएगा 72 और 72/5 यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसका 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि एच है ये। तो यहाँ पे हमारा 72/5 हुआ, जिससे हमारी वैल्यू आ गई डायरेक्ट 14.4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारे साइड्स पहले हम मार्क कर लेते हैं। ST 8 है
TU9 है, SU ये 12 है, QU 24 है, यू तक पूरा, तो ये 12 है, तो बचा कुछ कितना होगा, ये भी 12 होगा। SR32 है, तो ये 24 होगा क्योंकि 8 तो ऑलरेडी इधर का दे दिया है। और PT 27 है, ये 9 है, तो बचा कुछ कितना होगा, 18। तो PT हमारा 18 होगा। तो जैसे कि साइन रूल होता है, साइन रूल में होता है कि जो दो साइड है उसके बीच का एंगल साइन थीटा होता है हमेशा, जब भी एरिया निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे हाफ AB साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये फार्मूला किसका है, एरिया का होता है, साइन का नहीं है, तो यहाँ से साइन हटा देते हैं। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, जब भी दो साइड्स दी होती हैं उसके बीच का एंगल दिया रहता है, तो हम लोग उसको आराम से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के AB साइन थीटा हाफ, हम लोग इसका एरिया का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे अब जैसे ये दोनों साइड हमारे पास हैं QU और इधर की UT PT, तो अल्फ़ा ये एंगल हो गया, तो बाहर का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम ये एंगल लगा देंगे, हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी के केस में इसी जो अल्फ़ा वाला एंगल दिया है, इसके जो आउटर एंगल है इसमें ही दोनों साइडें PT और QU जुड़ी हुई हैं, जिसका हमें एरिया निकालना है। तो ये 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, है ना, उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे इस केस में। और यहाँ पे हाफ साइन 180 माइनस अल्फ़ा इंटू जो इसका साइड है 24, एक साइड 24 हो गई, 12 12 24, और ये हो गई तुम्हारी 27, 9, और ये दी है 18। सॉरी एक सेकेंड, ये साइड हमारी 18 हो गई। इधर वाली, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 27, ठीक है। तो ये PQU का एरिया होगा। फिर नीचे पूछा है दूसरा किसका है, PTR का पूछा है, तो PTR का क्या है, सेम इधर भी करेंगे। ये एंगल बीटा दिया है, तो साइन 180 माइनस बीटा, जो कि साइन बीटा ही हो जाएगा। और इसकी साइड कौन सी होंगी, ये 27 हो गई, और दूसरी कौन सी होगी आपकी 32, दूसरी 24 होगी, ठीक है। यहाँ पे 32 हो रही है टोटल साइड। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, हम लोग इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, PTR का एंगल ले रहे हैं, PTR, तो इस केस में यहाँ पे 18 हो जाएगा, और जी ये साइड है, और इधर के केस में ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो 27 इंटू केवल 24 होगा, क्योंकि TR की वैल्यू 24 है, तो ये हाफ साइन वाले पार्ट कट जाएंगे, तो इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, इंटू अपॉन साइन बीटा, इंटू जब इसको काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ रही है काट वाट के डायरेक्ट 2/3, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो एक ट्रायंगल में जब भी दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा उनकी जो अपोजिट साइड होती है उसके इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बगल वाली साइड होगी, और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के बगल वाली साइड होगी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स होते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से हमारी साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल रही है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल रही है 8, ठीक है। और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है 12, उसको हम लोग यहाँ ही सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी निकल आई 4/9। इस क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है हल्का सा, इसको आप पेपर से पहले एक बार देख के जरूर जाइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके डायरेक्ट मेंस में आएंगे, और ये काफ़ी जल्दी आपको नंबर दे देंगे इस चीज़ में, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे।
फिर एक ट्रायंगल ये दिया है, एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 20 सेंटीमीटर की है। फिर एस आर एक्सटेंडेड कर दिया गया टी टी तक, और क्यू टी की वैल्यू कर दी है 25 सेंटीमीटर। क्यू टी की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर होगी। पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O1 और O2। तो O1 और O2 के बीच में सेंटर के में डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना है। ये दिया है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको नीचे ज्वाइन करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, O1 एंड O2 की, O1 से O2 की, ये यहाँ पे 90 है। और जैसे आप देखेंगे एक साइड 20 है, एक साइड 25 है। पहले इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये साइड पहले दे देते हैं, ये 20 है, इसको हम नीचे मिला देते हैं। ये भी रेडियस ही होगी और इसकी वैल्यू 10 होगी क्योंकि रेडियस इसके सेंटर पे है और ये स्क्वायर का सेंटर है। तो जब टोटल साइड अगर 20 है तो रेडियस का 10 है। यहाँ पे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल जो स्क्वायर की अदर साइड होगी वो भी 90 पे होगी। तो यहाँ पे जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, किसका बन रहा है, मैंने 5 पहले सबसे कॉमन निकाल लिया, फिर 5 इंटू कर दिया, तो 4 5 3, और 3 को 5 से इंटू करके 15 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकल आएगा। तो इसकी तीनों साइड मिल गई हमें 20 25 15। अब एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस की वैल्यू हमेशा होती है सम ऑफ टू साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है जब भी रेडियस निकालना होता है हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारी आ गई 5। ठीक है, तो ये रेडियस हमारा यहाँ पे 5 हो गया। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हल्का सा। अब टोटल आपको ये तो समझ में आ गई कि इधर से भी O1 वाले से भी नीचे तक की जो साइड है, इधर से इतना तो 10 हो गया और रेडियस की वजह से ये साइड 5 हो गई, इतना 5 हो गया। तो नीचे भी ये वैल्यू हमारी 5 के इक्वली आ रही है क्योंकि ये रेडियस है। टोटल नीचे की साइड कितनी हो गई, 15। ठीक है, और अब जैसे यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यहाँ से स्ट्रेट बना देते हैं इसके इक्वली नीचे के। तो ये साइड भी टोटल 5 हो गई क्योंकि रेडियस 5 था, बचा कुचा 5 हो गया क्योंकि टोटल 10 था। अब हमें दो साइडें मिल गई तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। नीचे की साइड 15 है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 5 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि टोटल 250। तो इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट हम लोग का 5√10 आ जाएगा 250 को सॉल्व करके, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका PQR और S। ठीक है, हर एक की वैल्यू है। एंगल इसका 60 है, इसका एंगल 150 है, इसका एंगल 60 है, इसका एंगल पे भी काम करते हैं। और साइड की वैल्यू है ये 18 है और ऊपर वाले की वैल्यू 9 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ऊपर मिला देते हैं, बढ़ा देते हैं इस पॉइंट को, और इधर से भी ये पॉइंट को हम लोग ऊपर बढ़ा लेते हैं। इसको मैं कोशिश करूँगा कि स्ट्रेट बना दूँ। ठीक है, इसको बनाने का एक मकसद यही है कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी बना सकें, सिमिलैरिटी लगा सकें इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो ये बन गया
ठीक है, ये एंगल हमारा 90 होगा टोटल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेटली ऊपर ले गए थे। सेम ऐसे पी से भी हम लोग स्ट्रेट ऊपर ही ले गए थे, तो इसका तो 150 टोटल यही एंगल है, तो बचा कुछ 30 होगा। और ये इधर तो 90 हो ही गया, और उधर बचा टोटल 60 होगा। ये टोटल 30 हो गया, इधर का 90 हो गया, तो बचा कुछ तो 60 हो गया। अब तीनों साइड 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो गया हमारा। ठीक है, ये 90 है, तो बची कुछ साइड हमारी ऊपर की 60 होगी, तो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों का एंगल इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये ए क्यू आर जो टोटल हमारा ट्रायंगल है बड़ा वाला, इससे हम छोटा वाला जो ट्रायंगल है ए पी एस, इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें पाइथागोरस लगा के, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी हमें यहाँ से इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यहाँ इजीली आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका एरिया क्या होता है, तो आपको पता होगा √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और इससे हम लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। जी ठीक है, ट्रायंगल ए पी एस और ए क्यू आर में इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, ये भी 18 होगी। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर 18 इंटू 18, यहाँ से हमारा 81√3 इसकी वैल्यू निकल आई टोटल ट्रायंगल की। अब इसमें से हम जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको माइनस करेंगे, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट माइनस हाफ बेस, हमारा यहाँ पे कितना होगा, बेस की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, हाइट यहाँ से 9 होगी। ठीक है, क्योंकि 90 है, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है, बट आप जैसे देख सकते हैं एंगल 90 है, तो ये स्ट्रेट होगा इसके लिए। ठीक है, अब एंगल की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, tan थीटा की वैल्यू निकाल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 यानी कि √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 लिख देते हैं डायरेक्ट। एक साइड इसकी कितनी हो गई, 9। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी 9 डिवाइडेड बाय ए एस। यहाँ से ए एस की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी, 3√3। तो ए एस की वैल्यू हो गई हमारी 3√3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस हाफ 27√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 162√3 माइनस 27√3 अपॉन 2 इसका वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 7 गया 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 135√3/2, यहाँ से ये हमारा आंसर निकल आया है 135/√3, 135√3/2, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।